महाराज जी ने उसके व्याकरण के हिसाब से जो अर्थ वहां से भाव निकल रहा है उसके हिसाब से एक अर्थ किया है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि शुद्ध का उपदेश जो है वो भी व्यवहार वालों के लिए और अशुद्ध का उपदेश भी व्यवहार वालों के लिए, अपरम भाव में स्थित है उन्हीं के लिए दोनों का उपदेश है। तो इसका अर्थ ये है कि जो गाथा है, गाथा में जो शब्द आए हैं ना कि शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भावदर्शी ही, तो परम भावदर्शियों के द्वारा उसको तृतीया करके महाराज जी ने परम भावदर्शियों माने जिन्होंने निज ध्रुव शुद्धात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उनके द्वारा जाना गया जो शुद्धात्मा है। तो ऐसे शुद्धात्मा का उपदेश, क्योंकि उसके लिए महाराज जी हमेशा वही उदाहरण देते थे कि जैसे कुंतलगिरी एक क्षेत्र है, तो कई लोग ऐसे ही साधर्मी क्षेत्र पर गए दर्शन के लिए, तो उसमें से कोई गए ऊपर दर्शन कर रहे हैं वेशभूषण कुलभूषण भगवान के पहाड़ पर, और कोई नीचे के दर्शन कर रहे हैं, और कोई धर्मशाला में ही बैठे हुए हैं। अब जो ऊपर भगवान वेशभूषण कुलभूषण भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो उनको तो ये उपदेश नहीं होगा कि तुम ऊपर जाओ और दर्शन करो, क्योंकि वो दर्शन कर ही रहे हैं ना। हाँ सही, ऊपर का ही दर्शन कर रहे हैं। अब ऊपर दर्शन करने के लिए किन्हें कहा जाएगा? जो नीचे धर्मशाला में नीचे है, तो धर्मशाला में या नीचे के दर्शन कर रहे उनको, हाँ, कि ऊपर भी दर्शन है, माने बीच वालों को और नीचे वालों को कहा जाए। हाँ, यानी अपरम भाव में स्थित उनको कह रहे हैं। हाँ। ऊपर दर्शन कर रहे हो तो परम भाव में स्थित है, उनको उपदेश का प्रश्न ही नहीं आता है। जो अपरम भाव में स्थित है, अपरम भाव में जो स्थित है, तो वे ही सविकल्प दशा में है, और परम भाव में स्थित है वो निर्विकल्प दशा में है। इसलिए जो नीचे के दर्शन कर रहे हैं तो उनको कहा जाएगा कि तुम ऊपर जाओ, माने शुभ भाव में है, उनको कहा जाएगा कि तुम शुद्धोपयोग करो, और जो अशुभ भाव में है उनको कहा कि नीचे भी दर्शन करो और ऊपर भी दर्शन करो। हाँ, शुभ में भी जाओ और शुद्ध में भी जाओ। शुद्ध में भी जाओ। तो शुभ शुद्ध का उपदेश किनको होगा? शुभ शुद्ध का उपदेश जो अशुद्ध में है, अपरम भाव में स्थित है। इसलिए वो इस प्रकार कहते हैं ना, शुद्धो शुद्धादेशो नादो परम भावदर्शी ही व्यवहार देशिदा पुनर्जिज्ञु अपरमे ठिदा भावे। तो अपरम भाव में जो स्थित है उनके लिए व्यवहारने का और निश्चयने का दोनों का उपदेश है। जो परम भाव में स्थित है उनके लिए उपदेश है ही नहीं, उनके द्वारा जाना गया जो शुद्ध स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप का उपदेश अपरम भाव वालों के लिए है। ऐसा उसका महाराज जी ने व्याकरण के अनुसार प्राकृत अर्थ किया है। दूसरा, स्वभाव में जो स्थित है उनको शुद्ध का हम कहेंगे क्या तुम शुद्ध आत्मा का ध्यान करो? नहीं, पर ये जो लिखा हुआ है भैया, परम भावदर्शियों को शुद्ध तत्व का उपदेश करने वाला शुद्ध नए जानने योग्य है। हाँ, इसलिए वो भी अर्थ रखा उन्होंने। हाँ, है ना, लेकिन जो शुद्ध, अभी फिर से अर्थ क्या है किया है उन्होंने? सामान्य अर्थ किया है, परम भावदर्शियों को शुद्ध तत्व का उपदेश करने वाला शुद्ध नए जानने योग्य है। अब जो परम भाव वाले हैं वे तो शुद्धात्मा को जान ही रहे ना। हाँ ठीक है, तो अलग से फिर जानने योग्य है, माने वही तो इसलिए कहा जो ऊपर दर्शन करे उनको थोड़ी कहा जाए कि दर्शन करो ऊपर का। जो शुद्ध क्योंकि परम भाव वाले कौन होते हैं? परम भाव माने जो स्वानुभव ले रहे हैं। हाँ, तो फिर उनको कैसे उपदेश हो सकता है? स्वानुभव के काल में उपदेश थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, निर्विकल्प दशा में उपदेश नहीं, सविकल्प दशा में ही उपदेश होता है। हाँ, माने इसमें हमें भावार्थ इसका समझना पड़ेगा। और जो जीव अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार रूढ़ी से कर रहे हैं। वो शुद्ध से ऐसा समझ रहे कि शुद्धो शुद्धादेशो, यानी शुद्ध का उपदेश शुद्धों के लिए है, और शुद्ध के लिए माने सिद्ध के लिए भी उपदेश हो जाएगा फिर। और वो लगाते भी ऐसे ही है कि ये गाथा है सब, यानी जो पर्याय को महत्व देते हैं
पंजाब में से समय सारकों को पढ़ते हैं तो वो शुद्ध किसे मानते हैं? सिद्धों को या आर्यंतों को शुद्ध मानते हैं। हाँ, जो शुद्ध पर्याय से परिणत है। अब शुद्ध पर्याय से परिणत जीवों को शुद्ध का उपदेश कैसे होगा? हाँ आदेश है ना, निर्देश है ना, हाँ सही है। तो उपदेश उनको कैसे हो जाएगा शुद्ध का? हाँ निर्विकल्प दशा वालों के लिए नहीं है, परम भाव वालों के लिए नहीं, अपरम भाव वालों के लिए उपदेश है। ठीक है भैया। भैया एक और चीज बस इसमें, ये जो यहाँ पे गाथा माने वो टीका है ना, जो जैसे नाचार्य देव की, वहां पे उनने कहा है कि व्यवहार भेद विकल्प पर्याय रूप से कथन किया गया व्यवहारण्य का उपदेश नीचे के ताव वाले सुवर्ण के लाभ की तरह प्रयोजनभूत है। फिर उसके लिए उनने शंका उठाई किन के लिए, तो समाधान में इनने लिखा है जो पुरुष अपरम भाव में स्थित हैं, अर्थात चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा जो सराग सम्यक दर्शन लक्षण रूप शुभोपयोग में स्थित है। ये तो मुझे समझ आया, लेकिन जो तीसरा इनने लिखा अथवा षष्ठ सप्तम गुण स्थानवर्ती प्रमत्ता प्रमत्त संयत सकल संयम की अपेक्षा से भेद रत्नत्रय लक्षण रूप शुभोपयोग में अर्थात जीव पदार्थ में स्थित हैं, उनके लिए तो व्यवहार नए प्रयोजनवान है। हाँ, वो तो षष्ठ का तो समझ में आया, लेकिन सप्तम में कैसे लगाएंगे व्यवहार नए प्रयोजनवान है? षष्टमी कहा, सप्तम में कहा लिखा है ना षष्ठ सप्तम गुण स्थानवर्ती, तो वो सामान्य कथन किया यानी जो सही, लेकिन उन्होंने, आप पूरा वापस पढ़िए, देखो क्या लिखा है। पहले तो चौथे और पांचवे का बता दिया उनने। ओके, वो ठीक है, सविकल्प दशा वालों के लिए हाँ है, सविकल्प दशा वालों के सराग, उनके लिए है, ये भी लिखा है। हाँ लिखा है शुभ उपयोग में स्थित है। हाँ ठीक है। फिर अब इसके बाद लिखा है अथवा षष्ठ सप्तम गुण स्थानवर्ती प्रमत्त अप्रमत्त संयत अर्थात सकल संयम की अपेक्षा से भेद रत्नत्रय लक्षण रूप शुभोपयोग में अर्थात भेद रत्नत्रय शुभोपयोग, ये दोनों शब्द आए। नहीं तो फिर अब वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन सप्तम गुण स्थान में भेद रत्नत्रय कहाँ होता है? वहां तो अभेद रत्नत्रय होता है। मैंने अभी इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, आप वो दोनों जोड़कर नहीं समझो ना। अभी सामान्य मुनियों का कथन आता है तो दो गुणस्थान की अपेक्षा से उनको कहा जाता है कि छठे सत्तवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि। हाँ, ऐसा एक सामान्य कथन करते हैं हम। हाँ, और फिर उसमें से कहेंगे कि सातवां गुणस्थान तो अभेद रत्नत्रय, छठा गुणस्थान भेद रत्नत्रय। अच्छा, हाँ, तो सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोगी है और छठे गुणस्थान में शुभोपयोगी है। मैंने ऐसे हमारी चर्चा भी हो गई थी इस पर। हमने कहा कि चौथे पांचवें में से दो गुणस्थान है नहीं ना, ना शुद्धोपयोग और शुभोपयोग। हाँ, हाँ, इसलिए वहां पर कहा गया कि शुभोपयोग में स्थित। हाँ, लेकिन तो शुभोपयोग के बाद शुभोपयोग में अर्थात वो डैश लगा के लिखा हुआ है जीव पदार्थ में स्थित है। तो जीव पदार्थ माने जीव पदार्थों का चिंतन करने वाले। अच्छा, हाँ, सविकल्प शुभोपयोग, क्योंकि जीव पदार्थ का चिंतन करते हुए शुद्धोपयोग थोड़ी होगा। हाँ ठीक है, फिर से पढ़िए आपने वहां क्या लिखा। षष्ठ सप्तम गुण स्थानवर्ती प्रमत्त अप्रमत्त संयत अर्थात सकल संयम की अपेक्षा से भेद रत्नत्रय लक्षण रूप शुभोपयोग में अर्थात जीव पदार्थ में स्थित हैं, उनके लिए तो व्यवहार नए प्रयोजनवान है। नहीं तो ये जीव पदार्थ में स्थित सातवें गुणस्थान के लिए नहीं लग रहा है, वो तो सविकल्प दशा के चिंतन की अपेक्षा से लिखा। ठीक है, बस ये नहीं है ना। कितना भी आगम में छठे सातवें गुणस्थान, जब भी मुनिराजों की चर्चा आती है गुणस्थान की अपेक्षा से, तो ऐसा ही सामान्य व्याख्यान आता है कि छठे सातवें गुणस्थान में जुलने वाले। अब इसमें छठे और सातवें गुणस्थान का अंतर हमें समझ में यानी जिसको पता है वो समझेंगे ना कि सातवां गुणस्थान शुद्ध उपयोग रूप है और छठा गुणस्थान शुभ उपयोग रूप है। हाँ ठीक है, और सविकल्प निर्विकल्प दशा की अपेक्षा से भेद किया है जैसे नाचार्य जी भी। प्रमत्त जो हमने वो पढ़ा था, ध्यान, हाँ ध्यान चिंता ध्यान संतान, हाँ ध्यान चिंता ध्यान
क्या ध्यान ध्यान चिंता, तो ध्यान चिंता में ये आया ना हाँ छोटे ठीक है। सात्विक गुणस्थान के समान, तो छोटे सात्विक गुणस्थान के समान कहते हुए दोनों गुणस्थान में शुद्ध उपयोग थोड़ी वहां कहना है। हाँ ठीक है आगे निर्विकल्प ऐसा अर्थ लेना है, हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि मुनिराजों की गुणस्थान की चर्चा करते हुए छठे सातवें ऐसा सामान्य प्रयोग किया जाता है शब्द का, हाँ इसलिए वहां प्रमत्त प्रमत्त वाले जो मुनिराज है वे जब शुभ में होते हैं हम्म तो अप्रमत्त दशा में तो थोड़ी शुभ में होंगे, तो हम्म बुद्धिपूर्वक उपयोग, हाँ तो बुद्धिपूर्वक प्रमत्त दशा, इसलिए तो प्रमत्त और अप्रमत्त ऐसे दो भेद हुए। हम्म वहां ने तो फिर वो दोनों में अंतर ही नहीं रहेगा, प्रमत्त क्यों कहना है इसको और अप्रमत्त उसको क्यों कहना है। हाँ ठीक।